मध्य पूर्व के मोर्चे पर सबसे बड़ी और सबसे चिंताजनक खबर यह है कि शांति की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी अब बारूद के धुएं में खोती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए पूरी तरह ईरान के प्रस्ताव को अस्वीकार्य करार दिया है। यानी ईरान का जो प्रस्ताव है वो अमेरिका को मंजूर नहीं। ट्रंप ने विशेष रूप से ईरान की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें युद्ध के हर्जाने के अलावा ईरान ने हॉर्मूज पर अपने वर्चस्व का दावा किया था। दूसरी तरफ तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की जिद के आगे आत्मसमर्पण या सरेंडर नहीं करेगा। इस बीच बीती रात राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बेहद लंबी फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत के मायने साफ है कि लेबनान के बाद अब इजराइल जो है वो ईरान के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक की तैयारी में है। संकेत तो यही मिल रहे हैं कि अब अगले 24 या 48 घंटों में यानी किसी भी समय आने वाले समय में ईरान पर अमेरिका और इजराइल या तो मिलकर या फिर पहले इजराइल एक बार फिर बड़ा प्रहार शुरू कर सकता है, वार कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि ईरान के साथ उनकी डील होने वाली है, बातचीत चल रही है, सकारात्मक है, अचानक ये बातचीत फेल कैसे हो गई। हम आपको ना विस्तार से समझाने का भी प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे अमेरिका और ईरान के बीच बिल्कुल कोई तालमेल नहीं है। जो सबसे बड़ा टकराव है वो परमाणु मुद्दे पर है। यानी ईरान की जो मांग है, जो उस पे जितने प्रतिबंध हैं सभी हटे। एक बार जब प्रतिबंध हट जाएगा तब वो जो संवर्धन है, इनरिचमेंट है यूरेनियम का, वो बंद कर देगा। अमेरिका क्या क्या कहना है, इनरिचमेंट पहले बंद हो, आश्वासन दे ईरान की कोई इनरिचमेंट नहीं होगा, उसी के बाद बातचीत आगे बढ़ेगी, फिर प्रतिबंध हटाए जाएंगे। यानी यूरेनियम का संवर्धन न केवल बंद हो बल्कि जो संवर्धित यूरेनियम है वो ईरान अमेरिका के हवाले कर दे। अमेरिका का कहना यह है कि ईरान एक संवर्धन पूरी तरह से बंद करे, जो 450 किलोग्राम उसके पास इनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे, तभी पाबंदी हटेगी। हॉर्मूज का जो मुद्दा है, हॉर्मूज के मुद्दे पर भी ईरान चाहता है कि उसका वर्चस्व है, उसने साबित कर दिया। अब हर जहाज अगर वहां से निकलेगा तो ईरान उस पर $2 मिलियन हर जहाज से लेगा। पूरा नियंत्रण अमेरिका का है और अमेरिका न केवल अपनी नौसेना वहां से हटा ले बल्कि पूरे मध्य पूर्व से अमेरिका हट जाए। सभी देशों की सुरक्षा के लिए यूएस नेवी वहां बहुत जरूरी है। यह अमेरिका ने साफ कह दिया है कि न केवल अमेरिका की बेसिस जो लगभग दर्जन भर से ज्यादा 17 बेसिस अमेरिका के कतर से लेकर सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट से लेकर इराक में है, वो नहीं हटेंगी। ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, यह तीसरा बड़ा मुद्दा है। अमेरिका चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो जाए, जो उसने फैक्ट्रियां ध्वस्त की हैं वो दोबारा ना बने, ईरान अब मिसाइलें ना बनाए। ईरान का कहना है कि ये उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और वो इस पे कोई समझौता नहीं करेगा। यानी वो जो 1500 किलोमीटर से दूर उसकी मिसाइलें ना वार करे, उस पर तो वो बात ही नहीं कर रहा। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि मिसाइलों की न केवल दूरी कम हो बल्कि मिसाइलें बनाई ही नहीं ईरान। दूसरा, हिजबुल्लाह और जो हूथी विद्रोही या आतंकी संगठन है उन पर जो ईरान जो उनको समर्थन देता है वो बंद करे। ईरान ने कहा इसका सवाल ही नहीं उठता। ईरान चाहता है मुख्य गारंटी जो वो मांग कर रहा है, जो भी डील हो कभी ईरान पर दोबारा हमला ना हो, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति डील को तोड़ ना पाए। यानी ओबामा के समय जो JCPOA पर हस्ताक्षर हुए थे, जो एक ज्वाइंट एक्शन की बात की जा रही थी, एक प्लान ऑफ एक्शन बना था, ऐसा JCPOA जैसा एक प्लान ऑफ एक्शन बने तो वो दोबारा उसको रद्दी की टोकरी में कोई आगे का राष्ट्रपति अमेरिका का ना डाल पाए। दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ कर दिया है कि कोई ऐसी गारंटी नहीं दी जाएगी जो आने वाली सरकारों को कमजोर करे या आने वाली सरकारों के विकल्प को कम कर सके। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी मुद्दे पर तालमेल दोनों ही देशों में नहीं है। तो एक तरफ जहां ईरान चाहता है कि अमेरिका खाड़ी के देशों से निकल जाए, यानी ना सऊदी अरेबिया में अमेरिका का बेस हो, ना यूएई में हो, ना कतर में हो, ना कुवैत में हो, कोई मिलिट्री बेसिस ना हो, सब हटा ले।